Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. देखिए, इसी प्रकार के शगुफे छोड़ करके लोगों को गुमराह करते हैं। अब अगर इनके संगठन की बात करें, जो वो बात कह रहे हैं, संगठन के अंदर इनकी दो धाराएं हैं और दो धाराएं वो आपस में नहीं मिल पा रही हैं। अगर मंच के ऊपर वो दो धाराएं बैठती हैं तो वहाँ पूरा का पूरा प्रदेश देखता है, क्या जुत्तम प्लेट वहाँ पर होता है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मंच के ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार का इनका संगठन है और संगठन दिखाई नहीं देता। अभी मेरे ख्याल से मात्र 2 महीने भी नहीं रहे, 2 महीने के अंदर हमने, अभी मेरी अपनी कार्यकारिणी थी, मैंने मात्र 5-7 दिन के अंदर कार्यकारिणी बना करके आज उसकी लगातार बैठकें भी मैंने कर ली हैं। हमारे पास पन्ना से लेकर के प्रदेश तक मजबूत कार्यकर्ता एक चेन है, कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस की हालात ये हो गया, मैं कहना चाहूँगा, वो असरानी एक 16 फिल्म का डायलॉग है कि आधे इधर आओ आधे उधर आओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। पीछे तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। ये हालात कांग्रेस की है और कांग्रेस इस प्रकार के शगुफे छोड़ करके, अभी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े बड़े होर्डिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए कि हम गारंटी देते हैं, आप वोट दीजिए हम ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए हम गारंटी देते हैं हम ये करेंगे। आपने देखा भी होगा बोर्ड लगे हैं। अब दूसरा कहने लगा कि एक भावनात्मक रूप से लोगों को ये बरगलाने का काम कर रहा है कि मेरा लास्ट समय है कि आप मुझे वोट दें। ये भावनात्मक रूप से लोगों को गुमराह करते हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है गारंटी तो इस देश के अंदर सिर्फ एक ही गारंटी है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है, जो गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज के लिए अधिकार दे रहा है। गारंटी मनोहर लाल जी की है, जो उस योजना को विस्तार रूप देकर के चिरायु जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहा है। ये गारंटी इनकी नहीं है, गारंटी कांग्रेस की गारंटी है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी चाहिए तो वो भी 3 दिन के अंदर मिलता है। इसको पूरा देश जानता है। ये गारंटी कांग्रेस की है, परंतु नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस माता बहन के घर के अंदर, जिसके घर में आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाना, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और मनोहर लाल जी की गारंटी है कि अगर जनसभा के अंदर मनोहर लाल जी जाते हैं, हाथ खड़ा करवा करके ये पूछते थे कि किसी माता बहन के घर के अंदर, भाई के घर में अगर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, वो जनसभा में बोलते थे हाथ खड़ा करो। आपके पास शायद वीडियो पड़े होंगे पिछले, हाथ खड़ा करवाते थे और हाथ खड़ा करवा करके बात बोलते थे कि 24 घंटे में मेरी सरकार का अधिकारी उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। ये गारंटी अगर किसी की है, ये मनोहर लाल जी की गारंटी है। मनोहर लाल जी की गारंटी है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और लगातार इस बात को बोलता रहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, परंतु बिजली नहीं दे पाया। ये मनोहर लाल जी की गारंटी है कि योजना बनी मेरा गांव जगमग गांव, और 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये मनोहर लाल जी की गारंटी है। देखिए, क्योंकि देखिए ईडी पहले भी काम करती थी, आज उसको काम नहीं कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है और जहां उसको लगता है कि यहाँ से गलत हुआ है, वो स्वतंत्र रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जा करके, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा है कि उसका उदाहरण भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ता है और बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास किस गति से बढ़ता है, ये एकदम आंकलन देखने को मिल रहा है। झारखंड के अंदर कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद कितना करोड़ों रुपया उसके घर से मिला। अरे ईडी काम नहीं करेगी तो और घर बैठी रहेगी क्या? आज हर देश के अंदर वो सरकार नहीं है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। आज देश के अंदर वो सरकार बैठी है जिसकी आंखें खुली हैं और वो देख रही है जीरो ग्राउंड के ऊपर कि कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति तक सुविधा नहीं पहुंची, उस तक सुविधा पहुंचाने का काम और नरेंद्र मोदी की सरकार कर दिया। ये तो आरोप लगाते हैं, इसका राजनीतिक ये फायदा लेना चाहते हैं कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने वो कर दिया। अभी आपके सामने केजरीवाल साहब की बात करूं मैं, केजरीवाल के मंत्री अंदर पड़े हैं, आपके सामने है, उसका एक सांसद अंदर पड़ा है। अरे केजरीवाल को ईडी यही तो कह रही है, तो आके बता दे ये जो पैसा आया था
ये कहाँ से आया था, बताने में क्या अर्ज है उसको। अगर कोई एजेंसी पूछ रही है कि ये पैसा आपके पास आया था, आकर के बता दे। वो जाने से वहाँ मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। अरे ये बताने का फर्ज है। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं बताऊँगा जा करके भी यहाँ पर ये हुआ। केजरीवाल को बताना चाहिए, परंतु नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी तो उसको कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार का नहीं है। अच्छा है राहुल गांधी इस प्रकार की यात्राएं निकाले, क्योंकि जब पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी, राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। अच्छा है, बढ़िया है। नहीं देखिए, जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। और मनोहर लाल अभी, क्योंकि देखिए मेरी अभी पूरा क्या हुआ क्या नहीं अभी पूरा जानकारी में नहीं है, परंतु उन्होंने जिसने भी वो लेटर दिया है, जो पीड़ित है, उसकी बात को सुन करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसको बख्शने का सवाल ही नहीं है। तो ये पार्टी के संज्ञान में आ चुका है मामला? मैंने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई त्वरित चल रही है और ध्यान में है, परंतु जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सारी उसकी जांच करके, जहां भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अगर इस प्रकार का कोई विषय है, जांच चल रही है, जांच के बाद अगर वो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं देखिए, कहीं पर भी जितनी कार्रवाई मनोहर लाल जी की सरकार ने इसके अंदर की है, जो इलीगल माफिया थे उनके ऊपर, आप इतिहास भी उठा करके देखिए, पिछला 10 वर्षों का कांग्रेस का और मनोहर लाल जी के समय के अंदर, किसी को भी अगर किसी ने इलीगल इसके अंदर कोई है, उसके खिलाफ जो भी एप्लीकेशन आई है, जो भी शिकायत आई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए अलग से SIT बनी हुई है, उसके लिए अलग से CM फ्लैंग बनी हुई है, वो ध्यान कर रही है। फिर भी अगर कोई इस प्रकार का तंत्र कहीं होता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, चुनाव आयोग का विषय है, हमारी पूरी तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेकर के लड़ती है और चुनाव आयोग जैसा फैसला देगा हम तैयार हैं, हमारी तैयारियां हैं, हमारी तरफ से नहीं है। वो दोनों इकट्ठा कराना चाहे दोनों इकट्ठा कराए, दोनों अलग अलग कराना चाहे दोनों अलग कराए, वो चुनाव आयोग के ऊपर है। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।